आज शाम को जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था तभी मेरा बीबी का फोन आया। वो बोली, क्या आप बिजी हो? हमेशा की तरह मैं बोला, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनोगे तो अपनों की आवाज में आपको ये पता चल जाएगा कि उनका मानसिक स्थिति अभी कैसा है। मुझे उसकी बातों से समझ में आ गया था कि वो उस वक्त दुखी थी, और जब आपका अपना कोई दुखी हो, परेशान हो, तो उस वक्त जरूरी ये है कि आप काम को थोड़ा देर के लिए टालकर उनका बात जरूर सुने, बहुत ही ध्यान से सुने। एक अच्छा रिश्ता के लिए ये एक बड़ा जरूरत है। खैर, मेरा इस वीडियो का मकसद कुछ और ही बोलना है, इसलिए सीधा मुद्दे पे चलते हैं। थोड़ा देर बात करने के बाद पता चला कि वो इसलिए परेशान है कि एक सप्ताह बाद राखी आने वाला है और उसकी कोई भी भाई राखी में घर आने वाला नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही सिंपल सा बात होगा। आजकल की बिजी शेड्यूल में वक्त निकाल कर घर आना बहुत मुश्किल है, या फिर अब तो ऑनलाइन राखी भेजने का भी ट्रेंड आ चुका है, या फिर इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है बोल के कुछ लोग आगे बढ़ जाएंगे। शायद ये बातें उन लोगों के लिए सही भी होगा जो राखी को जस्ट एक छोटा सा ओकेशन की तरह देखते होंगे, जिसमें एक बहन भाई के हाथों में एक धागे जैसा कुछ बांध देती है और भाई बदले में कोई एक गिफ्ट दे देता है, बस। पर कुछ लोगों के लिए ये इतनी सी बात नहीं है, जिनका इस छोटे से त्योहार के साथ ढेर सारा सेंटिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं। ये एक ऐसा त्योहार है जो भाई बहन को उनका बीच का प्यार का याद दिलाता है, एक भरोसे को जगाता है कि बचपन में छोटी छोटी बातों पे कितना भी लड़ाई कर लिए हो, पर बहना, तुम खुद को कभी अकेले मत समझना, तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है। माँ बाप तो किसी के भी हमेशा नहीं रहते, पर ये भाई बहन का रिश्ता ही है जो एक लड़की को बार बार अपना मायके बुलाती है। मुझे याद है मेरा बचपन का एक बात, हर साल भाई दूज में मेरा माँ सुबह से शाम तक बिना खाए पिए अपना भाई का इंतजार करती थी। उनको गहरा विश्वास था कि उनका दोनों भाई में से कोई तो जरूर आएगा शाम तक, और मेरे मामा लोग आते भी थे अपना बहन के लिए। ये विश्वास बहुत कीमती होता है, इसे आप पैसों से खरीद भी नहीं सकते हो और स्केल से नाप भी नहीं सकते। ये एक एहसास होता है जिसका वैल्यू स्मार्टफोन का इस दुनिया में धीरे धीरे घटता जा रहा है। शादी के बाद एक बेटी को अपना मायके से यही तो आस रहती है कि माँ बाप तो बूढ़े हो चुके हैं, अब कुछ दिक्कत होने पे अपना पति और बच्चों के बाद वो अपना भाई को ही याद करती है। बिजी रहने के कारण भाई बहन का पवित्र रिश्ता को याद दिलाता इस अवसर पे ही अपना वो भाई अपना बहन के लिए साल में सिर्फ एक दिन निकाल ना सके तो उस बहन पे क्या गुजरता है वो एक बहन ही समझ सकती है। हम और आप शायद इस बात को ना समझ सके। आज ही एक और लड़का से मेरा बात हुआ जो दिल्ली में रहता है और सिर्फ राखी के अवसर पर घर यानी झारखंड आने वाला है, जबकि उसका अपना कोई बहन नहीं है। वो अपना कजिन सिस्टर के लिए आ रहा है। रिश्ते ऐसे ही होते हैं, अक्सर जिसके पास जो रहता है उनको उस चीज का कुछ कदर ही नहीं होता। खुद मेरा ही देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई बहन नहीं है, पर मेरा माँ की कोई बेटी नहीं है, और मैं इस कमी को हमेशा महसूस करता हूँ, और शायद इसलिए इस रिश्ते का वैल्यू भी मैं समझता हूँ। कहते हैं पानी का कीमत आपको मरुस्थल पे ही पता चलेगा। उसी तरह जिनका कोई बहन नहीं है उनसे पूछो रक्षाबंधन के दिन खाली हाथ घूमने में कैसा लगता है। मैं चाहता तो अपना बीवी को बिना बताए उसकी भाइयों को रिक्वेस्ट कर सकता था कि वे रक्षाबंधन पे घर आ जाएं, पर मैं इस बात को इस वीडियो के माध्यम से उनको और उन सभी भाइयों को बताना चाहता हूँ कि कोई साल भर इस दिन का इंतजार करती है। किसी का ढेर सारा प्यार और अपनापन खास इस दिन से जुड़ा हुआ है। आपका बहुत अपना कोई अपना मायके से बहुत दूर आपका वेट कर रही है, आपका रास्ता निहार रही है। साल में सिर्फ एक दिन वो आपसे थोड़ा प्यार और अपनापन चाहती है। अपना उस मासूम सी बहना की आंखों में आंसू ना आने देना दोस्तों। अपना ससुराल में मेरे भैया राखी में जरूर आएंगे बोल के गर्व करने वाली आपकी उस बहन की विश्वास को टूटने मत देना। ये आप सभी से हाथ जोड़ के मेरा विनती है। हो सकता है अभी आप पढ़ाई कर रहे हो या कोई नौकरी का तैयारी कर रहे हो,
या फिर अपना ऑफिस और घर संभालने में बिजी हो, पर इतना ध्यान रखना, वो दिन आपकी जिंदगी में शायद ही कभी आएगा जब आप बोलोगे कि अब मैं पूरी तरह से फ्री हूँ और मेरा इन दिनों कोई काम नहीं है। जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। अपना इस बिजी शेड्यूल में भी सिर्फ एक दिन अपना छोटी सी बहन के लिए, जिससे आप कभी छोटे छोटे कारणों से लड़ाई किया करते थे, उसकी खुशी के लिए एक दिन जरूर निकालिए। अगर मेरा बातों से सहमत हो तो वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइएगा और सारे भाइयों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, इस आस के साथ कि इस साल कोई भी भाई रक्षाबंधन पे अपना बहन से दूर ना रहे। आपका बहन हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, आप दोनों का प्यार और विश्वास हमेशा बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं अगला वीडियो में।